हाय एवरीवन। ऑथ सिस्टम बनाने के प्रोसेस में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, राइट। और उसमें मैंने एक अप्रोच डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने कोड भी लिख के आपको दिखाया था कि कैसे हम कंट्रोलर बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, अपना स्कीमा लिखते हैं और उसके साथ साथ जो चीज़ें क्या मतलब प्रोसेस फॉलो होती हैं एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो मैंने बताया था, राइट। ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है जहाँ पे मैंने केवल समझाने की कोशिश किया है कि एक्चुअल में आप जब कोड लिखते हो तो क्या अप्रोच होता है, कैसे सोचते हो, कैसे वैलिडेशंस लगाते हो, राइट, कैसे मॉडल में क्रिएट करते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो, यूजर रजिस्ट्रेशन के बाद आप पासवर्ड चेंज कराना चाहते हो तो उसका एक अपना सेपरेट लॉजिक है। तो जिस तरीके का बिजनेस लॉजिक होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास को डिज़ाइन करते हो, राइट। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कंप्लीट होती रहती हैं, राइट। अब बिजनेस स्पेसिफिक मैं चीज़ों को नहीं बता रहा, मैं इन जनरल चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कोड लिखना शुरू करते हो तो आपका अप्रोच क्या रहता है, आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हो और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। हो सकता है किसी का बिजनेस लॉजिक हो OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, राइट। तो पहले OTP वेरीफाई होता है, देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या स्टेप हम फॉलो करें, ठीक है। अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है, यूज़र ने अपना डिटेल्स भेजा है, तो उसे सेव करने के बाद हम यूज़र को क्या रिस्पॉन्स देंगे, राइट। हम OTP किस मीडियम पे भेजेंगे, ईमेल पे भेजेंगे या फ़ोन नंबर पे भेजेंगे, ये सब बिजनेस लॉजिक का पार्ट होता है जो डिसाइड करना पड़ता है जब आप कोड करते हो तब, राइट। आज के इस वीडियो में लॉगिन के बारे में बात करूंगा, जहां पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हम यूजर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग लॉगिन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब लॉगिन का प्रोसेस मैं आपको इस तरीके से ही बताने वाला हूँ कि अभी मैं बेसिकली आपको एक फाउंडेशन लेवल से बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से मैं सोच पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कोड लिख पा रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करो, न कि आप इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करो, राइट। ये बिल्कुल भी एक वैसे प्रोडक्शन रेडी अप्रोच नहीं है जो बिजनेस डोमेन के हिसाब से लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अप्रोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसलिए आज के इस वीडियो में लॉगिन को बनाने वाला हूँ, जहाँ पे यूज़र्स के बॉडी से मैं लॉगिन को एक्सेप्ट करूँगा और लॉगिन को एक्सेप्ट करने के बाद मैं यूज़र को लॉगिन कराऊँगा, राइट। अब जो रीसेट पासवर्ड है, अपडेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट है, ये चीज़ें आपको सोचनी है, राइट। आपको इम्प्लीमेंट करनी है, बनानी है, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पे आपको बना के और अगर दिखा दूँ तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं बस आपको कोड के मेमोराइज़ करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ, राइट। मैंने एक बार लॉजिक बता दिया कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हम वैलिडेशंस लिखते हैं, राइट, क्या प्रोसेस होता है। बाकी जो बिजनेस लॉजिक है वो आपको सोचने पड़ते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे काम करोगे, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे वहाँ पे आपको हर जगह ट्यूटोरियल मिलेंगी, राइट, क्योंकि बिजनेस डोमेन ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है, राइट। वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको सोचना पड़ता है कि कैसे हम चीज़ों को लिखें, बिजनेस डोमेन कैसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में केवल मैं लॉगिन पार्ट को ही बताने वाला हूँ। बाकी मैं आपको ये सोर्स कोड देने वाला हूँ आज के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जो कि गिटहब का कोड होगा। और आप रीसेट पासवर्ड, अपडेट अकाउंट, डिलीट अकाउंट, ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो जो मैं सोर्स कोड दूंगा गिटहब पे, उसको फोक करोगे और फोक करने के बाद उसमें अपना अपना PR दोगे, राइट। आप मुझे PR दोगे, मैं आपको रिव्यू करके आपको यहाँ पे डिसाइड करके बता दूंगा कि क्या आपका इम्प्लीमेंटेशन सही है, आप और इसको कैसे अच्छे से अप्रोच कर सकते हो, या फिर कहाँ पे आपने मिस किया। मैं सारे PR को देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट दूंगा, राइट। ऑब्वियसली जिसका PR अच्छा होगा, सही होगा, उसको मैं मर्ज कर दूंगा। लेकिन मेरा यहाँ पे प्रोसेस रहेगा कि PR की मदद से मैं आपको बता सकूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, राइट। ठीक है, तो हम चलते हैं लॉगिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के पीछे। और लॉगिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें चाहिए यूज़र ईमेल और पासवर्ड, राइट। ये दो चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं तो हमारे पास, क्योंकि डेटाबेस में डेटा ऑलरेडी स्टोर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पासवर्ड भी है, ईमेल आईडी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा को फेच करेंगे। और फेच करने के बाद हम मैच करेंगे अपने पासवर्ड को, और मैच करने के बाद अगर वो यूज़र सही होगा तो हम यहाँ पे लॉगिन सक्सेस करके और उस यूज़र की डिटेल्स को हम दे देंगे, राइट। अगर वो लॉगिन गड़बड़ होगा, यानी यूज़र इनवैलिड होगा, तो यूज़र इनवैलिड होने के केस में हम क्या करेंगे कि 400 रिटर्न करके देंगे, ठीक है।
तो फटाफट से हम एक कंट्रोलर में एक राउट बना लेते हैं और उसके बाद हम अपना सर्विस लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉल बैक रजिस्टर कर देते हैं। कॉल बैक में हमें क्या मिलता है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये दो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगा देता हूँ और ट्राई कैच ब्लॉक लगाने के बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से एरर मैसेज को सेंड करूँगा। ठीक है, अब सर्विस के अंदर एक नया फंक्शन लिख लेते हैं, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल फंक्शन बनाने वाला हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो केवल डेटा भी पास कर सकते हो, तो कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट डेटा और इसे हम रख लेते हैं पेलोड नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो लॉगिन के पास क्या मिलने वाला है, लॉगिन को मिलने वाला है पेलोड। इंपोर्ट कर लेते हैं लॉगिन को। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया है। चलते हैं लॉगिन में और अपना बिजनेस लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन जो होता है उसका जो बिजनेस डोमेन बस सिंपल इतना ही है कि सबसे पहले आप यूज़र ईमेल को चेक करते हो, यूज़र ईमेल है या पासवर्ड है, जो दो वैल्यू आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। राइट, यूज़र ईमेल आ रही है, पासवर्ड आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप डेटाबेस में एक क्वेरी करते हो, मतलब गेट करते हो क्वेरी, और उस यूज़र की डिटेल्स को लाते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास अमन का एक डेटा है ऑलरेडी, तो इसकी डिटेल्स को हम लाएंगे यहाँ पे ईमेल आईडी के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम क्वेरी करते हैं तो वो डेटा हमारे पास सर्विस में आ जाता है और उसके बाद अपना बिजनेस डोमेन यानी बिजनेस लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। बिजनेस लॉजिक यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो सकता है। हम चेक कर सकते हैं कि अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं है। अगर अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो उसको एक स्पेशल तरीके से मैसेज दे सकते हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। राइट, अगर ब्लॉक्ड है तो उसको हम लॉगिन नहीं करा सकते, उसको हम बता सकते हैं कि योर अकाउंट इज़ ब्लॉक, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू सपोर्ट और समथिंग करके एक मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर डिलीटेड है अकाउंट तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्रेडेंशियल्स इनवैलिड है, आप इससे लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये एक बिजनेस डोमेन का पार्ट हुआ। राइट, लॉगिन करने का प्रोसेस यही होता है कि यूज़र अपने पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी में ईमेल आईडी और पासवर्ड देता है और हम उसके बाद लुकअप करते हैं अपने डेटाबेस में और उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा के को गेट करते हैं, मैचेस करते हैं ईमेल और पासवर्ड को। और अगर वो मैच हो जाता है तो हम एक JWT टोकन रिटर्न करके देते हैं। राइट, ये एक फ्लो है। आप ऐसा समझो कि यूज़र अपने अगर लॉगिन करना चाहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एक फ्लो है जहाँ पर हम ये सारी डिटेल्स को देते हैं। ठीक है, और बदले में हम एक टोकन रिटर्न करते हैं। टोकन इसलिए रिटर्न करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा सकूं तो फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर है। राइट, तो ये क्या है, एक सर्वर है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लाइंट है, तो मान लेते हैं ये क्लाइंट है। जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से HTTP के थ्रू कनेक्ट करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है यहाँ पे API कॉल करने के दौरान। राइट, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप HTTP कॉल कर रहे हो। देखो, अब HTTP होता है सर्वरलेस। सर्वरलेस होने का मतलब ये हुआ कि क्लाइंट ने जब एक बार रिक्वेस्ट भेजा यहाँ से, राइट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा उसने भेजा उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेसिंग किया। राइट, उसका एक बिजनेस डोमेन है, बिजनेस लॉजिक है, वो प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, उसके बाद वो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हुआ तो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। राइट, क्योंकि सर्वर को नहीं पता कि ये जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ये क्लाइंट एक वैलिड क्लाइंट है या नहीं है, इसको वो डेटा हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जो इसने स्टोर करके रखा है। राइट, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑथेंटिकेशन सॉल्व करता है। तो ऑथेंटिकेशन में होता क्या है कि सबसे पहले हम क्लाइंट से लॉगिन करते हैं सर्वर पर। राइट, तो यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड जो भी आप तरीके से लॉगिन करना चाहते हो, सबसे पहले तो हम उसको एक एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये एक ओपन राउट होगा, तो ओपन राउट होगा तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट में हम यूज़र ईमेल और पासवर्ड को भेजेंगे। ठीक है, अगर वो यूज़र लॉगिन हो गया, राइट, तो उसके बाद हम उसको एक टोकन रिटर्न करके देते हैं। टोकन क्या होता है, टोकन आप ऐसा समझो कि एक तरीके का स्ट्रिंग है, एक्सचेंज स्ट्रिंग है, जो सर्वर कह रहा है कि अभी मैं तुम्हें रिटर्न करके दे रहा हूँ क्लाइंट, अगर तुम कोई और रिक्वेस्ट करोगे
राइट। जो रिसोर्स प्रोटेक्टेड होगा, फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोफाइल की डिटेल्स फेच करना चाहते हो, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कोई आप किसी दूसरे की प्रोफाइल की डिटेल्स फेच कर लो, ठीक है। तो इसीलिए वो टोकन जो रिटर्न करता है सर्वर यहाँ पे, तो क्लाइंट कहता है कि अगर आप ये टोकन मुझे दोबारा भेजोगे, राइट, इन राउट्स पे जो प्रोटेक्टेड राउट है। प्रोटेक्टेड राउट होने का मतलब क्या होगा कि उस टोकन की रिक्वायरमेंट होगी डेटा को एक्सचेंज करने में, राइट। तो क्लाइंट यहाँ पे सेंड करता है टोकन। पहली बार उसने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड उसने भेजा, तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्वर ने चेक किया कि हाँ डेटाबेस में ये वैल्यू तो है, मतलब क्लाइंट वैलिड है और क्लाइंट हमारा ही है, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सचेंज में इसने टोकन दे दिया, राइट। यहाँ पे मैं JWT टोकन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने JWT नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बताऊँगा आगे, जब आगे की वीडियो बनाऊँगा कि JWT इन जनरल होता क्या है और कैसे काम करता है, राइट। लेकिन आप ऐसा समझो कि एक एल्गोरिथम है JWT, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को हम इनकोड कर देते हैं और उसको एक फॉर्म दे देते हैं टोकन का, राइट। जैसे पासवर्ड का एक टोकन है यहाँ पे, जैसे पासवर्ड जैसा टेक्स्ट हम बना देते हैं, राइट। और उस टेक्स्ट को हम रिटर्न करते हैं क्लाइंट को, राइट। अब क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा अपने प्रोटेक्टेड रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि कुछ डिटेल्स होती हैं जिसमें हम चेक लगा के रखते हैं कि इसमें हमें टोकन मिलना चाहिए, तभी हम उस डिटेल्स को क्लाइंट को देंगे, राइट। वो होता है कंट्रोलर लेवल पे, राइट। तो ये कंट्रोलर लेवल जो है यहीं पे हम चेक लगा के रखते हैं। जैसे अभी रजिस्टर और लॉगिन, ये तो पब्लिक राउट है, यहाँ पे कोई भी यूज़र रजिस्टर कर सकता है, कोई भी यूज़र लॉगिन कर सकता है। लेकिन बाकी राउट्स जो बनेंगे उसमें हम कुछ राउट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि अननोन यूज़र या बिना लॉगिन यूज़र उस रिसोर्स को एक्सेस ना कर सके, राइट। ये मैं बेसिकली एक रॉ लेवल पे चीज़ें को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब प्रोटेक्टेड राउट पे क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करेगा तो वो दोबारा उस टोकन को भेजेगा कि भैया मैं सक्सेसफुली लॉगिन हूँ, आपने मुझे ये टोकन दिया है और मुझे ये डिटेल्स, प्रोटेक्टेड राउट की डिटेल्स चाहिए, ये आपका ही टोकन है, आप चेक करो, आपने ही लॉगिन किया था 10 मिनट पहले मुझे, और इसीलिए मैं आपके प्रोटेक्टेड राउट को यूज़ करना चाहता हूँ और मुझे ये डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो इस केस में यूज़ होता है हमारा टोकन, और टोकन का जो मेन पर्पस ये यही है, ठीक है, कि आप लॉगिन हो या नहीं हो, आपका स्टेट क्या है, राइट। आप हमारे क्लाइंट हो या नहीं हो, उसका स्टेट मेंटेन करके रखता है हमारे पास टोकन, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड राउट पे जब भी कोई नए रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजेगा तो वो टोकन उसके साथ भेजेगा, राइट। उसे ऑथराइजेशन टोकन कह सकते हो, बियरर टोकन कह सकते हो, और या फिर आप इन जनरल आप अपने हेडर्स में भेजते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा मैकेनिज़्म होता है ऑथेंटिकेशन का, राइट। तभी सर्वर समझ पाता है कि हाँ ये टोकन मेरे द्वारा ही जनरेट किया गया था और इसे मैंने ही 10 मिनट पहले जनरेट किया था और ये वैलिड टोकन है अभी भी, क्योंकि मैंने 24 घंटे के लिए जनरेट किया था उस टोकन को। और क्लाइंट जब प्रोटेक्टेड रिसोर्स को भेज रहा है वो टोकन, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे यूज़र आईडी वगैरह को हम इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो उस यूज़र आईडी को चेक करता है, हाँ यूज़र आईडी तो है, इसका मतलब ये टोकन सही है, राइट। वो मैच भी करता है पीछे, तो मैच करता है और यूज़र आईडी निकाल के, और उसके यूज़र आईडी से ही बाकी डिटेल्स, बाकी जो बिजनेस लॉजिक्स हैं वो चलते हैं, राइट। और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा को रिटर्न होता है। तो यहाँ पे जो टोकन है वो एक एक्सचेंज का काम करता है। तो जब हम लॉगिन करा रहे होंगे, बैक टू आवर क्वेश्चंस, राइट, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब मैं लॉगिन करा रहा हूँगा यहाँ पे कि भैया यूज़र ईमेल और पासवर्ड है, मैं लॉगिन कर दूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर्वर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है पहले डेटाबेस में लुकअप करे, देखे कि हाँ ये यूज़र अवेलेबल है कि नहीं है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन चेक करे कि यूज़र वेरीफाइड है या नहीं है, डिसेबल है क्या, राइट। और जब यूज़र सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाए, यानी सर्वर श्योर हो जाए कि हाँ भैया यूज़र से ही सही है, अकाउंट भी इसका सही है, एक्टिव ही है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन का, कुछ यूज़र के इन्फॉर्मेशन को वो एक टोकन के फॉर्म में जनरेट करके और क्लाइंट को रिटर्न करे, राइट। ये एक ही बार का प्रोसेस है जब लॉगिन होता है तो, ठीक है। अब क्लाइंट को जब वो टोकन मिल जाता है तो क्लाइंट जब दोबारा रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो वो सेम टोकन भेजता है,
राइट। और वो जो सेम टोकन भेजेगा वो एक ऐसे समझो कि एक एक्सचेंज है, एक करेंसी है, राइट, जो सर्वर ने दिया। अब उस करेंसी के करस्पॉन्डिंग, उस टोकन के करस्पॉन्डिंग यूज़र जांचता है कि हाँ भैया ये यूज़र तो सही है, जो मैंने टोकन 10 मिनट पहले जनरेट करके दिया था वही दे रहा है दोबारा, तो इसको ये इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, इसको ये रिसोर्स का एक्सेस हम दे सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज़्म होता है लॉगिन के पीछे, राइट। इसके पीछे फिर मैं कह रहा हूँ, सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। OTP बेस्ड लॉगिन कर सकते हो, राइट। उसके साथ साथ सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होते हैं, जहाँ पे क्लाइंट अपना पर्टिकुलरली सेशन मेंटेन करके रखता है सर्वर पे, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सर्वरलेस JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन की यहाँ बात कर रहा हूँ, और यही फेमस है, यही पॉपुलर है, खास करके Node.js इकोसिस्टम, राइट। क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में आप सेशन लेस ही यूज़ कर रहे होते हो ऑथेंटिकेशन को, ठीक है। अब चलते हैं अपने कोडिंग पे और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपना लॉगिन को, राइट। तो हमें करना क्या है कि बॉडी से हमने पेलोड तो ले लिया है। सबसे पहले तो उस पेलोड से हमें एक लुकअप करना है अपने डेटाबेस में क्वेरी करनी है, उससे डिटेल्स निकालनी है, मैच करनी है, टोकन जनरेट करना है और क्लाइंट को रिटर्न कर देना है, राइट। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है, जो कि बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, ठीक है। तो आ गए यहाँ पे हम अपने लॉगिन में हमने पेलोड तो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ही लिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेलोड एज अ वेरिएबल, और हम यहाँ पे पेलोड में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ईमेल और पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे मैं ईमेल एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट, और फिर मैंने पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये पेलोड में हमारे पास आने वाला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया ये वैल्यू आए, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ ताकि ये फटे नहीं, ठीक है। अगर ये ईमेल और पासवर्ड आता है तो हम अपना स्कीमा भी एक लिखेंगे। तो मैं बेसिकली एक स्कीमा छोटा सा लिख ले रहा हूँ जो ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करता हो, राइट। तो लॉगिन स्कीमा .js, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन स्कीमा .js फाइल बना लिया है, और यहाँ पे जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन का स्कीमा लिखा था और ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वैसे ही मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के लिए लॉगिन का स्कीमा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले जॉड को। तो ये जॉड मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लॉगिन स्कीमा get.object, और इसमें मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ जो मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो जो यूज़र ईमेल, राइट, get.email कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना एक मैसेज भी पास कर सकता हूँ, तो ईमेल आईडी या फिर यूज़र ईमेल इज़ रिक्वायर्ड करके एक मैसेज पास कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड का एक स्कीमा बनाने वाला हूँ, तो जो वैल्यू मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ वही मैं यहाँ स्कीमा में पेस्ट करने वाला हूँ। तो get.string रहने वाला है ये पासवर्ड, क्योंकि एक स्ट्रिंग ही आता है हमेशा, और ये क्योंकि रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे मैं इस पास कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लॉगिन स्कीमा को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इस लॉगिन स्कीमा को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सर्विस में, और यूज़र ईमेल और पासवर्ड को पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक आप लिख सकते हो। तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे मैंने यूज़र ईमेल और पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और लॉगिन स्कीमा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, और पार्स मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो पास करने वाला हूँ वो है यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑथ स्टेट, राइट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट ऑथ करके, ठीक है। ऑथ में दरअसल क्या होगा, यूज़र ईमेल और पासवर्ड ही होगा। तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन ही लिख दिया है अपना। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ DB लुकअप, राइट। तो हम MongoDB के मॉडल को कॉल करेंगे और अपने डेटाबेस से इन वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र स्कीमा का एक मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, यूज़र मॉडल। तो पहले तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ सर्विसेज के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे DB क्वेरी कर सकता हूँ,
राइट। तो यूज़र मॉडल डॉट फाइंड मेथड होता है, राइट। तो फाइंड बाय आईडी भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी की बेसिस पे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फाइंड बाय आईडी नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली फाइंड वन को कॉल करने वाला हूँ। ऑब्वियसली एक ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली यूज़र अपने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना चाह रहा है, राइट। तो फाइंड वन में यहाँ पे हमने लिख दिया यूज़र ईमेल, राइट, और ये यूज़र ईमेल की वैल्यू हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा यूज़र डिटेल्स, ठीक है। अब वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एसिंक्रोनस कॉल होता है हमेशा। तो जब भी आप डीबी पे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, याद रखो कि हमेशा वो एक एसिंक्रोनस कॉल है। आप डीबी लुकअप कर लिया है बेसिकली यूज़र ईमेल के बेसिस पे, और यूज़र की डिटेल्स निकाल ली है, राइट। अब यूज़र की डिटेल्स में क्या आएंगी, ये सारी वैल्यूज़ आएंगे। अब इस पर्टिकुलर ईमेल से यूज़र की डिटेल्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यूज़र तो है, यूज़र तो वैलिड है। अगर यूज़र डिटेल्स नहीं आती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक नल चेक यहाँ पे लगा लेता हूँ कि इफ़ नॉट यूज़र डिटेल्स, राइट। इस केसेस में हम क्या रिटर्न करना चाहेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक रिस्पॉन्स, और जो रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे इस बार मैं कंट्रोलर के थ्रू उस रिस्पॉन्स को भेजने वाला हूँ, राइट। पिछली बार हमने डायरेक्टली सर्विस के थ्रू ही भेज दिया था सारे रिस्पॉन्स को। इस बार क्योंकि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एज अ ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैसेज भेजूँगा, ठीक है। और मैसेज होगा एक ऑब्जेक्ट, जहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेटस, राइट। अब यहाँ पे जो स्टेटस कोड हमें लिखना होगा 500 400, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए, राइट। ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हर बार आप लिख रहे हो, ये ऑलरेडी एक सेंटर प्लेसेस पे डिफाइन होनी चाहिए। एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होना चाहिए बैड रिक्वेस्ट का, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग आप स्टेटस कोड डिफाइन करके रखो। और दरअसल होना क्या चाहिए कि एक फंक्शन कॉल करो, वहाँ पे अपने पास मैसेज पास करो, वो ऑलरेडी आपके रिस्पॉन्स को भेज दे, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए भी मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेनरिक सा मैसेज इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं यूज़र को नहीं बताना चाहता कि भैया आपका ईमेल करेक्ट है या नहीं है, या फिर आपका पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। ये एक सिक्योरिटी रीज़न होता है, जिससे यूज़र जो एक या फिर कह सकते हो मिलीशियस यूज़र जो है, वो ब्रूट फोर्स कर सकता है आपके सिस्टम को, राइट। बार बार डिफरेंट यूज़र डाल के पासवर्ड डाल के ट्राई करता है। तो इसलिए हम एक जेनरिक सा ही मैसेज यहाँ पे भेजते हैं और बताते हैं कि आपका अकाउंट ही गलत है, या फिर आप जो ईमेल और पासवर्ड डाल रहे हो वो गलत है, ताकि यूज़र को पता ही नहीं चले कि भैया ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिकली रिटर्न कर दिया है एक रिस्पॉन्स, और इसके बेसिस पे मैं चाहूँ तो कंट्रोलर पे क्यूरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। तो मैं क्या वेरिएबल बना लेता हूँ यूज़र रिस्पॉन्स करके, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे सेंड करने वाला हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यूज़र रिस्पॉन्स ठीक है डॉट ओके। तो ये केसिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा अवेट, और इसको बनाना पड़ेगा एशिंग। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्टेटस और मैसेजेस, ठीक है। और तो यहाँ पे यूज़र रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रखते हैं, और यहाँ पे मैं डॉट जेसन को कॉल करूँगा, और यूज़र रिस्पॉन्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास करना चाहूँगा, राइट। तो इस तरीके से मैं अपना रिस्पॉन्स को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉगिन सर्विस कॉल होगा, और लॉगिन सर्विस कॉल होने के बाद हम हर केसेस में कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो स्टेटस कोड हम हर बार रिटर्न कर रहे हो, हमें ध्यान रखना है। हालांकि ये चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप एक फंक्शन बनाएं जहाँ पे आप अपने स्टेटस कोड वगैरह डिफ़ाइन करके रखें, ठीक है। लेकिन मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए दिखा रहा हूँ आपको कि एक दरअसल लॉगिन बनाते कैसे, बिजनेस लॉजिक लिखते कैसे, ठीक है। अब अगर यूज़र डिटेल्स ही नहीं है, तो सबसे पहले तो यही मैसेज जाएगा कि भैया यूज़र ही मेरे पास है या नहीं है।
अगर यूज़र डिटेल्स है यानी यूज़र मिल रहा है हमें, सही ईमेल अपना डाला हुआ है, राइट। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ब्लॉक्ड है या नहीं है, यूज़र वेरीफाइड है या नहीं है, जो भी आपका बिजनेस डोमेन का यहाँ लॉजिक आ गया, राइट। ये मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड बिजनेस डोमेन और लॉजिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यही चेक करूँगा कि भैया वेरीफाइड है या नहीं है, ब्लॉक्ड तो नहीं है, डिलीटेड तो नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम चेक कर लेंगे, और इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, यूज़र डिटेल्स डॉट इज़ ब्लॉक्ड, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो हम अपना एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, राइट। और रिस्पॉन्स का जो हमारा यही फॉर्मेट होने वाला है। तो अगर ये ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड के केस में स्टेटस कोड क्या होता है हम देख लेते हैं। स्टेटस कोड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTTP स्टेटस कोड फॉर ब्लॉक्ड, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या स्टेटस कोड होता है जब HTTP ब्लॉक का। तो यहाँ पे आप दे सकते हो 403। तो 403 का मतलब होता है फॉरबिडन। तो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड लिख देता हूँ 403 यूज़र इज़ ब्लॉक्ड, राइट, प्लीज़ कॉन्टेक्ट एडमिन, ऐसे लिख देता हूँ एक मैसेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेटस कोड पास कर दिया है और यही स्टेटस कोड के बेसिस पे हमारा HTTP स्टेटस कोड भी डिफ़ाइन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अगर ये ब्लॉक्ड होगा तो इस केसेस में ये आएगा। अदरवाइज़ क्या केसेस बन सकते हैं, वेरीफाइड है या नहीं है या फिर डिलीटेड है। तो वेरीफाइड के केसेस में भी यहाँ पे मैं एक चेक लगा लेता हूँ, इफ़ यूज़र डिटेल्स डॉट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक के केस में तो यूज़र डिटेल्स डॉट इज़ ब्लॉक ट्रू होगा तो ये माना जाएगा ब्लॉक्ड है, लेकिन वेरीफाइड के केसेस में अगर वो फॉल्स है, राइट, तो हमें फॉल्स के केसेस में इनवैलिड क्रेडेंशियल से इनवैलिड मैसेज देना है, राइट। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि अगर यूज़र वेरीफाइड हो तो आप उसको कहो कि भैया आप वेरीफाइड नहीं हो। तो इसीलिए हम चेक करेंगे कि क्या वो यूज़र वेरीफाइड नहीं है, राइट। ये फॉल्स होगा, इसका मतलब ये है कि यूज़र वेरीफाइड नहीं है, और इस केसेस में हमें ये रिटर्न करना है, राइट। यहाँ पे मैसेज हो सकता है डिफरेंट हो जाए, लेकिन जो केसेस हैं यहाँ पे ये वही बनेंगे कि अगर यूज़र वेरीफाइड नहीं है, नॉट है, तो इस केसेस में यहाँ पे हम 403 लगा सकते हैं, राइट। और मैसेज हम दे सकते हैं काउंट इज़ नॉट वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके का हम मैसेज दे सकते हैं, प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट करके हम जो भी अपना देना चाहें। ठीक है, इस तरीके का हम मैसेज दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो चेक तो लगा लिए कि यूज़र ब्लॉक्ड है या फिर नहीं है, राइट, वेरीफाइड है या फिर नहीं है। ऐसे ही मैं डिलीटेड वाला केस कर लेता हूँ। तो डिलीटेड, अगर यूज़र ऑलरेडी डिलीटेड है तो इसका मतलब हुआ कि इज़ डिलीटेड ट्रू होगा, राइट। तो पहले हम चेक कर लेंगे क्या इज़ डिलीटेड है, तो यूज़र डिटेल्स डॉट इज़ डिलीटेड। अगर ये इज़ डिलीटेड ट्रू है तो भैया इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, तो रिटर्न स्टेटस कोड मैं सेम रखने वाला हूँ फॉरबिडन, क्योंकि मैं फॉरबिडन का मतलब जो यहाँ होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉक के केस में या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के केसेस में आप फॉरबिडन वगैरह रिटर्न कर सकते हो। और मैसेज हम यहाँ पे दे सकते हैं योर अकाउंट इज़ डिलीटेड, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, हो सकता है मेरे स्पेलिंग में कहीं टाइप हो, लेकिन जो मेरा पर्पस है आप वो समझने की कोशिश करो, राइट। यहीं पे टाइपो था, तो बहुत जगह हो सकता है, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो आप समझने की कोशिश करो कि इस तरीके से हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं।
जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ध्यान रखो कि जब आप प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन में काम करते हो तो इन सारे मैसेजेस को रिजॉल्व करने के लिए आपको राउट बनाना होगा, राइट। अगर यूज़र वेरीफाइड नहीं है तो उसके लिए एक स्पेशल राउट बनेगा, और वो राउट क्या करेगा, वो राउट OTP बेस्ड वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो ईमेल आईडी पे आप OTP भेजोगे, और उस OTP के बेसिस पे वो जो राउट है वो आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। अगर यूज़र डिलीटेड है और आज चाहता है कि अपना नया अकाउंट दोबारा हम लॉगिन कर सकें, तो आप रीएक्टिवेट करने का प्रोसेस कर सकते हो। उसके लिए आप अपना राउट बना सकते हो जहाँ पे आप OTP बेस रीएक्टिवेट कर सको अपने अकाउंट को, राइट। तो ये सारे राउट बनेंगे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि चेक लगा रहा हूँ, ब्लॉक्ड है तो इस केस में अनब्लॉक्ड और ब्लॉक्ड करने का एक अपना राउट बनेगा, राइट। लेकिन क्योंकि मैं लॉगिन पे फोकस कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बिजनेस डोमेन है। जो भी आप चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसे हम बिजनेस डोमेन कहते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेसेस के। अब कोई किसी का लॉगिन अलग मैकेनिज़्म पे काम करता है, किसी का यहाँ पे सिंपल बेसिक लॉगिन होता है, राइट। लेकिन मैं यही आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग जब आप इम्प्लीमेंट करते हो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, तो ऐसा नहीं है कि आप डिलीटेड मैसेज भेज के छोड़ दिए कि भैया आप एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली राउट बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे इज़ ब्लॉक्ड, इज़ वेरीफाइड चेक कर लिया है। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, यानी सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, अकाउंट एक्टिवेटेड है, वेरीफाइड है, ब्लॉक नहीं है, डिलीटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब हमें चेक करना होगा कि पासवर्ड जो यूज़र ने डाला है वो सही है या नहीं है, राइट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि जो bcrypt लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम पासवर्ड को हैश कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अजीब सा स्ट्रिंग आपको यहाँ पे पासवर्ड की जगह देखने को मिल रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं हम कि हैश कर रहे हैं, राइट। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर मैं हैश कर रहा हूँ पासवर्ड को, तो जो bcrypt का हैश मेथड है वो यूज़ होता है पासवर्ड को हैश करने के लिए। लेकिन जब यूज़र लॉगिन करेगा, राइट, तो वहाँ पे हमें वेरीफाई करना होगा, राइट। तो वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है कि हम एक तरफ तो हैश को पास करते हैं, जहाँ के पे आप देख सकते हो कि स्टोर्ड हैश को पास करेंगे, और दूसरी तरफ हम पास करेंगे यूज़र के इनपुट को, राइट। और bcrypt का एक कंपेयर मेथड होता है। तो करता क्या है ये कि इंटरनली यूज़र का जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड होता है जो मैं मंगा रहा हूँ क्लाइंट से, उसको ये हैश में कन्वर्ट करता है, यानी अपना हैश जनरेट करता है और स्टोर्ड हैश से मैच करता है, राइट। तो अगर ये दोनों हैश मैच हो गए, राइट, तो इसका मतलब है कि जो पहले यूज़र ने पासवर्ड डाला था रजिस्टर करते समय और जो अभी लॉगिन करते समय पासवर्ड डाल रहा है वो दोनों करेक्ट है, राइट। यही तो मतलब हुआ कंपेयर का, मैच का। तो अगर वो कंपेयर हुआ और ये करेक्ट है, यानी हैश मैच कर गया, तो इसका मतलब है भैया हम यूज़र को लॉगिन करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही काम आता है bcrypt.compare मेथड। अब ये जो कंपेयर मेथड काम करता है वो इंटरनली अपना इनका एल्गोरिथम है, जहाँ पे अगर आप सेम इनपुट स्ट्रिंग देंगे तो उसका हमेशा एक ही हैश जनरेट होता है, राइट। तो यूज़ कर लेते हैं अपने कंपेयर मेथड को यहीं पे। तो चलते हैं अपने यहाँ पे एडिटर पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूटिलिटी फंक्शन बनाया है हैश पासवर्ड का, इधर ही चलते हैं और यहाँ पे मैं बना देता हूँ कंपेयर पासवर्ड, राइट। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कॉलबैक फंक्शन ले लेता हूँ और ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करने वाला है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, राइट, और हैश पासवर्ड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करने वाला है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड और हैश पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ bcrypt का कंपेयर मेथड का, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ bcrypt.compare और उसमें मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ। तो पहले डालना पड़ता है डेटा, ये डेटा जो कि स्ट्रिंग है, एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, और हमारा जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड, एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग, राइट। और ये रिटर्न करता है बूलियन, ठीक है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है भैया कंपेयर हो चुका है, मैच हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो मैच नहीं हुआ, यूज़र ने पासवर्ड गलत डाला है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। तो यहाँ पे मैंने
तो यहाँ पर मैं कॉपी किया अपने प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्ट्रिंग है जो कि प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी किया इस हैश पासवर्ड को, इसको पेस्ट किया और मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। ये ऑलरेडी बूलियन रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे कंपेयर पासवर्ड जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है, ठीक है। कंपेयर पासवर्ड को कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने सर्विस फोल्डर में, और यहाँ पे मैं कॉल करने वाला हूँ कंपेयर पासवर्ड को, और मैंने इस इंपोर्ट कर लिया इसे। और मैं यहाँ पे जो यूज़र ने पासवर्ड भेजा है, जो कि यहाँ पे auth यूज़र पासवर्ड, राइट। और एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया है कि मैंने डायरेक्टली इस यूज़र ईमेल को ट्रस्ट करके और पास कर दिया, राइट। आप चाहो तो auth.user email भी कर सकते हो, राइट। पार्स मेथड करता क्या है कि अगर वो एरर होगा, यानी वो इनवैलिड होगा, यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजेगा नहीं, तो वो सीधा इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो सीधा यहाँ पे कैच ब्लॉक में ले जाएगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़र ईमेल डायरेक्टली पास कर दिया है, और ये एक सेफ़ तरीका ही है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी पास कर सकते हो, या फिर auth.user email भी कर सकते हो, राइट। इस तरीके से भी आप चीज़ों कर सकते हो। लेकिन पास मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर ये यूज़र ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड आ रहा होगा, या फिर आप ऐसे कहो कि एक स्ट्रिंग आ ही नहीं रहा होगा, कोई और वैल्यू आ रही होगी, तो उस केसेस में जो वैलिडेशन स्कीमा है वो हमारा फेल कर जाएगा, और वो सीधा हमारा कैच ब्लॉक में लेके चला जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली आप यूज़र ईमेल भी चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इससे का पास करने का मतलब यही है, यानी ये जो लाइन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने का मतलब ही ये है कि आपका यूज़र ईमेल तो आ रहा है, वेरीफाइड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप auth.user email पास करो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर पासवर्ड क्या रिटर्न करने वाला है, बूलियन। तो यहाँ पे एक तो मैंने पास कर दिया है auth.password, जो कि एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है जो यूज़र द्वारा भेजा जा रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र डिटेल्स डॉट पासवर्ड को पास कर रहा हूँ, जो कि एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है। तो जो ये रिटर्न कर रहा है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अवेट यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक एसिंग फंक्शन है, आई थिंक ये एक एसिंग फंक्शन है, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इज़ वेरीफाइड को ले लिया है, और इसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेना चाहूँगा, राइट। तो अगर इज़ वेरीफाइड नहीं है, हमेशा नेगेट केस ही यूज़ करो, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं अपना रिस्पॉन्स, और जो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाला हूँ वो रहने वाला है 400, और जो मेरा मैसेज होने वाला है वो यही मैसेज होने वाला है, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो इसी मैसेज को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वेरीफाइड नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न किया है जहाँ पे मैंने बताया कि स्टेटस कोड आपका 400 है, राइट, जो कि बैड रिक्वेस्ट कहते हैं, और मैसेज मैंने भेजा है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अगर वेरीफाइड है तो क्या करना है, अब वेरीफाइड वाला केस आ जाता है। और वेरीफाइड वाला केस में जैसा कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन करता है, यानी क्लाइंट अपना यूज़र ईमेल और पासवर्ड भेजता है सर्वर को, और सर्वर डेटाबेस में लुकअप करता है, अपने बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करता है और मैच करता है, पासवर्ड भी अगर मैच हो जाता है तो हम जनरेट करते हैं JWT टोकन, राइट। अब JWT के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा JWT। तो जेसन वेब टोकन के बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जेसन वेब टोकन दरअसल दो पार्टी के बीच में क्लेम को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, राइट। थोड़ा सा अगर आप साइट पे जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स साइट पे जाता हूँ, इसने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो जेसन वेब टोकन का अगर आप थोड़े से समझने की कोशिश करोगे तो जेसन वेब टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं, राइट, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर, ठीक है। अब जो ये सिग्नेचर वाला पार्ट होता है वो
हर पेलोड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, राइट। तो यहाँ पे हेडर हो सकता है और पेलोड हो सकता है हेडर और पेलोड मैच कर रहा हो दो यूज़र का, लेकिन जो हमारा सिग्नेचर होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है इस हेडर और पेलोड को, राइट। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक यूनिक स्ट्रिंग बनती है, ये एक यूनिक टोकन बनता है जो हम क्लाइंट को देते हैं। और क्लाइंट अगर वो दोबारा भेजता है हमारे पास तो हम मैच करते हैं अपने टोकन को, यानी अपने टोकन को वेरीफाई करते हैं। अगर वो टोकन सही हुआ, अगर वो वेरीफाई हो गया हमारा टोकन, तो हम मानते हैं कि ये टोकन हमने ही जनरेट किया था, हमारे द्वारा ही बनाया गया था, इसी सर्वर के द्वारा बनाया गया था। और दोबारा अगर सेम टोकन आ रहा है तो ये एक वेरीफाइड यूज़र है। तो चलते हैं अपने JWT के साइट पे, और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे JWT को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो तीनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो ये एक यहाँ पे सीक्रेट स्ट्रिंग है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये एक पेलोड है, राइट। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, नेम है, एडमिन है, राइट। इस तरह के डिटेल्स हम पेलोड में रखते हैं। और ये हमारे पास हेडर है, तो हेडर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्गोरिथम है, टाइप है, तो इस तरीके के डिटेल्स हम हेडर में रखते हैं, ठीक है। और ये एक सीक्रेट है, ठीक है। तो चलते हैं अपने JWT इनकोडर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे केवल ए करके एक टोकन जनरेट करता हूँ, राइट। तो ये हमारा एक टोकन जनरेट हो चुका है। अब हम चलते हैं डिकोडर वाले सेक्शन में, और मैं सिंपली इस टोकन को पास करता हूँ, राइट। तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सीक्रेट को चेंज करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक सीक्रेट है, अगर मैं उसे चेंज करूँगा तो यहाँ पे एक इनवैलिड सिग्नेचर करके हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो सिग्नेचर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेटा को साइन करने में, ठीक है। तो JWT को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन करके, राइट। तो यहाँ पे आप जेसन वेब टोकन पे जैसे ही जाओगे तो ये NPM की लाइब्रेरी भी है। तो यहाँ पे NPM आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको वो लाइब्रेरी मिल जाएगी, राइट। तो ये वो लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन करके, राइट। और आप देख सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी कि ये कितनी पॉपुलर लाइब्रेरी है। वीकली डाउनलोड 23 मिलियन के करीब है, राइट। तो ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको फंक्शन मिलता है JWT.sign, JWT.verify, इस तरीके के फंक्शंस मिलते हैं। और इसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक JWT टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इंस्टॉल करते हैं जेसन वेब टोकन को और शुरू करते हैं अपना हम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है जेसन वेब टोकन को, और अगर ये वेरीफाइड है तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक टोकन जनरेट करेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, JWT.sign को कॉल करने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब JWT हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ JWT.sign मेथड को, और ये पेलोड लेता है हमारा। तो पेलोड में हम क्या देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं यूज़र ईमेल, राइट। आप पेलोड में हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यू देते हैं जो यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। तो हो सकता है वो यूज़र ID हो, यूज़र ईमेल हो, फ़ोन नंबर हो, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, राइट। तो यहाँ पे आप यूनिकली आइडेंटिफाई, तो यहाँ पे मैंने यूज़र ईमेल दिया हुआ है, और यूज़र ईमेल यूज़र डिटेल्स डॉट यूज़र ईमेल मैंने पास कर दिया, राइट। उसके बाद देना होता है हमारा सीक्रेट, ठीक है। तो सीक्रेट में आप कुछ भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, तो ये मैं अभी के लिए कुछ भी स्ट्रिंग दे रहा हूँ। लेकिन जो ये स्ट्रिंग होती है वो आते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से, ये सिक्योर होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये स्ट्रिंग पता चल गया किसी भी मतलब हैकर को, तो बेसिकली वो JWT साइन करके वो उस यूज़र का जो पेलोड आ रहा है वो उसके सारी डिटेल्स निकाल सकता है, राइट। वो किसी नए यूज़र ईमेल के लिए भी अपना पेलोड साइन कर सकता है, उस पेलोड का जो टोकन है वो रख के रिक्वेस्ट भेज सकता है आपके सर्वर को, राइट। तो इसलिए ये जो स्ट्रिंग है जिसके थ्रू हम साइन कर रहे हैं अपने टोकन को, वो बहुत ही सिक्योर होना चाहिए, वो सेफ़ प्लेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टोकन रिसीव कर लिया है, और इसी टोकन को मैं भेजने वाला हूँ अपने यूज़र के पास, राइट।
तो यहाँ पे मैं रिटर्न करने वाला हूँ स्टेटस 200 और डेटा करके एक यहाँ पे मैं भेज देता हूँ, ठीक है। इस केस में तो यहाँ पे मैसेज भेज देता हूँ, तो मैसेज हो गया यूज़र लॉगिन सक्सेस, और यहाँ पे मैं टोकन भेज देता हूँ, राइट। तो ये जो डिटेल्स है वो हमारे क्लाइंट पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। एक बार हम इस इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो सही इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, राइट। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को और चलते हैं पोस्टमैन पे और एक लॉगिन रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो npm रन स्टार्ट, यहाँ पे एक एरर आ चुका है, राइट, कंपेयर पासवर्ड का। चलते हैं अपने यूटिल्स फोल्डर में और देखते हैं अपना हमारा कंपेयर पासवर्ड, ये हमने सेव नहीं किया था फाइल, राइट। सेव कर दिया मैंने इस फाइल को। मैंने जैसे आप सर्वर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, राइट। अब चलते हैं अपने पोस्टमैन के ऊपर और हम एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक यूज़र रजिस्टर है जहाँ पे मैंने पासवर्ड और यूज़र ईमेल ये 2 वैल्यू चाहिए। एक मैं नया राउट बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली हमें भेजना है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। बॉडी में मैं भेजता हूँ रॉ करके और यहाँ पे सेलेक्ट है जेसन और यहाँ पे अपना यूज़र ईमेल और पासवर्ड हम रख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा है पासवर्ड, इसे कॉपी करते हैं और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे यूज़र ईमेल को इनवैलिड कर लिया क्योंकि आप देख सकते हो कि ये यूज़र ईमेल रजिस्टर है हमारे डेटाबेस में और मैंने यहाँ पे अमन 123 करके लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास आ चुका है एक एरर, कैन नॉट रीड ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग स्टेटस, ठीक है। अब इसे हम देख लेते हैं ये एरर क्यों देखने को मिल रहा है हमें। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, राइट। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक कोई एरर आ रहा होगा ट्राई कैच ब्लॉक के कारण। तो यहाँ पे मैंने स्टेटस तो रिटर्न ही नहीं किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे भी रिटर्न कर देते हैं 500 और मैसेज में मैं यहाँ पे दे देता हूँ एरर डॉट मैसेज ताकि हमें पता चले कि क्या एरर एग्जैक्टली आ रहा है, राइट। मैं यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ और चलते हैं अपने पोस्टमैन में और मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास एरर, राइट। और ये एरर आ चुका है, ये कह रहा है कि भैया यूज़र ईमेल रिक्वायर्ड है। तो ये वैलिडेशन हमारा फेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पेलोड कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट। चलते अपने कंट्रोलर में और रिक्वेस्ट डॉट डेटा नहीं होगा, यहाँ पे बॉडी होगा, राइट, क्योंकि बॉडी में हम पेलोड भेज रहे हैं ऑब्वियसली। एक बार रीस्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को और एक बार मैं फिर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेज आ चुका है हमारे पास इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल गलत डाला हुआ है। फर्स्ट केसेस में यहाँ पे चेक हुआ जो कि ये है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड एरर देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अब सही ईमेल के साथ लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे aman@gmail.com जो कि ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है जैसा कि आप देख सकते हो, और अगर मैं सेंड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड, प्लीज़ वेरीफाइड योर अकाउंट, राइट, क्योंकि जो मैंने रजिस्टर किया हुआ है अकाउंट वो वेरीफाइड नहीं है, इज़ वेरीफाइड फॉल्स है। तो अभी के लिए मैं इसको मैनुअली ट्रू कर देता हूँ, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रू है, मैंने पीछे से ही ट्रू कर दिया। अगर मैं अब इसको लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, राइट, अब मैं यहाँ पे पोस्टमैन पे आ चुका हूँ। अब हमारा यूज़र ईमेल और पासवर्ड दोनों सही है, राइट। पीछे से मैंने इज़ वेरीफाइड को भी ट्रू कर दिया है। अब क्या हमारा अकाउंट लॉगिन होगा? तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल और हमें एक
टोकन मिल चुका है, राइट, जो टोकन हमने यहाँ पे JWT से जनरेट किया था। कुछ मैकेनिज़म्स हैं जहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो डेटाबेस में अपने JWT रख सकते हो, राइट, रोटेट कर सकते हो अपने JWT को टाइम टू टाइम, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना जो सीक्रेट है वो रोटेट कर सकते हो, वो डेटाबेस में रख सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैकेनिज़्म है प्रोटेक्ट करने का, लेकिन फिर भी हमें जो ये सीक्रेट है वो प्रोटेक्टेड रखना होता है, और ऐसा ना हो कि कोई मलिशियस यूज़र इस सीक्रेट को यूज़ कर रहा हो, राइट। तो ये था पूरा लॉगिन का मैकेनिज़्म, राइट। तो ये मैंने एक लॉगिन, जो बेसिक लॉगिन है वो लिखने की कोशिश किया है, जहाँ पे मैंने इस वेरीफाइड ब्लॉक के कुछ बेसिक बिजनेस लॉजिक्स लिखने की कोशिश की है। लेकिन आप आइडिया समझने की कोशिश करो कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, वो कैसे होता है, राइट, सोचते कैसे हैं। अब सारी चीज़ें यही हो रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन ये एक अलग स्केल पे हो रहा होता है, राइट। अब ये जो सीक्रेट है वो कहीं बाहर स्टोर होता है, जो हम टोकन रखते यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं वो डेटाबेस में रखते हैं, उस यूज़र की सारा स्नैपशॉट रखते हैं कि कब वो लॉगिन हुआ, राइट, क्या टाइमिंग था उसके लॉगिन का, राइट, कितने बार उसने इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ ट्राई किया लॉगिन करने की, ये सारी डिटेल्स हम रखते हैं, राइट। अगर 5 बार से ज़्यादा इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर रहा है तो हम ब्लॉक भी कर देते हैं कुछ अकाउंट्स को। तो ये सारे बिजनेस डोमेन है, बिजनेस लॉजिक है, आप चाहो तो इसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं सारी चीज़ें सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन आप एक बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करो कि इस तरीके से आप बिजनेस लॉजिक के साथ अपने API हैंडलर को क्रिएट करते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने 2 राउट क्रिएट करके आपको दिखा दिए, रजिस्टर यूज़र और लॉगिन का, राइट। अब यहाँ पे जो मैंने रजिस्टर यूज़र किया है, वहाँ पे मैंने अभी भी कोई चेक नहीं किया हुआ है कि जो यूज़र है वो ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं है। तो इस तरीके के चेक्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस डोमेन का पार्ट है, जो आपको सोचना पड़ता है एट अ टाइम जब आप लिखने जाते हैं लॉजिक। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आप अपना लॉगिन राउट बना सकते हो, यूज़र रजिस्ट्रेशन राउट बना सकते हो। लेकिन आप जब बनाने बैठते हो तो आप प्रॉपर सोचते हो, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर लेते हो, राइट, उसके बाद डिसीजन लेते हो। तो यही चीज़ें हैं, आप लुकअप करते हो, आप चेक लगाते हो, आप बिजनेस डोमेन के हिसाब से अपना अलग अलग चेक लगाते हो, पासवर्ड वेरीफाई करते हो, राइट। अगर पासवर्ड वेरीफाइड है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग आपका JWT जनरेट होता है और रिटर्न होता है, राइट। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड कलर करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11, ऐसे ही कुछ मैंने रेंडम सा और पासवर्ड ऐड कर दिया इसमें। अगर मैं दोबारा सेंड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अगर यहाँ पे आप चाहो, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको केवल पासवर्ड कर लेता हूँ, राइट। एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने सर्वर को, और जो हमारा पासवर्ड है वो भी इनवैलिड है, तो हमारा जो पासवर्ड वाला ब्लॉक है वो फटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनवैलिड पासवर्ड करके एरर देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना लॉगिन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन 2 चीज़ें तो इम्प्लीमेंट कर दी। आगे आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, अपडेट अकाउंट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, डिलीट अकाउंट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। मैं जो ये रेपोजिटरी है उसका लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, मेरा जो गिटहब अकाउंट है उसका लिंक होने वाला है। आप इसको फोक करो, क्लोन करो, और इसमें और जो चीज़ें छूटी हुई हैं मुझसे यहाँ पे, चाहे वो यूज़र रजिस्ट्रेशन में हो, लॉगिन में हो, राइट, वो सारी चीज़ें को सोचो और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप कोड लिखोगे नहीं तब तक आपको आइडिया लगेगा नहीं कि भैया चीज़ें चल कैसे रही हैं, लॉजिक्स बन कैसे रहे हैं, राइट। लॉजिक्स आपको बैठने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे कोड, तो फिर धीरे धीरे करके बनते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो, ट्यूटोरियल देख रहे हो केवल, और सोच रहे हो कि मैं सब चीज़ें सीख रहा हूँ, तो बस आप केवल मेमोराइज़ कर रहे हो। अगर कोई नया सिचुएशंस आपको मिलता है, नई चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आप वहाँ पे सोच ही नहीं पाओगे, आप ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आपने सोचना कभी सीखा ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आपको सोचना है, राइट, आपको बिजनेस लॉजिक को समझना है, आपको एक रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करना है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने API हैंडल लिखते हैं, राइट, करना है, तभी आप सीखोगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।